सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कटफोड़वा रहते थे। परिचित अजनबी। एक बार रविवार की एक कागजी सुबह अरस्तु और टुक टुक ने सेब का केक बनाया। कितनी अच्छी कागजी खुशबू है आरी, पर ये केक हमने किस मौके के लिए बनाया है? तुम बिल्कुल सही हो टुक टुक। केक यूं ही नहीं बनाते, बल्कि किसी खास मौके पर बनाते हैं। लेकिन कटफोड़वा टुक टुक किसी भी खास मौके या तारीख को याद नहीं कर सका। टुक टुक, कैलेंडर में ऐसी तिथि अभी तक नहीं है। पता है, मैं एक नई परंपरा शुरू करना चाहता हूँ। परंपरा? जरा सोचो, हर साल हमेशा हम एक खास दिन सेब का केक तैयार करेंगे और कोई भी मेहमान हमारे घर आकर उसका स्वाद ले सकता है। हर कोई इस दिन को याद करेगा और उसकी खुशी से प्रतीक्षा करेगा। सेब केक दिन, अरस्तु और टुक टुक के यहाँ। अरे वाह वाह वाह, कितनी अच्छी परंपरा है। अभी ये शुरू भी नहीं हुई है, पर मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। अरस्तु ने दावत की तैयारी शुरू कर दी और टुक टुक उड़ चला कागज के जंगल में निमंत्रण पत्र को चिपकाने के लिए। टुक टुक, मदद के लिए धन्यवाद। देखो, हमारा पहला मेहमान आ गया। हमारी पारंपरिक सेब के केक की पार्टी में आपका स्वागत है। जंगली चूहा पहली बार अरस्तु और टुक टुक के यहाँ आया था और वो थोड़ा शर्मा रहा था। शर्माइए नहीं, हर कोई हमारे यहाँ मेहमान बन के आ सकता है और केक का एक टुकड़ा खा सकता है। हमारे पहले मेहमान होने के लिए आपको बधाई। मुझे आशा है कि और भी मेहमान आएंगे। मेहमान सचमुच आए भी। जल्द ही कागज के जंगल से पांडा बाहर आया और दोस्तों के घर की ओर चल पड़ा। मुझे नहीं मालूम था कि हमारे कागजी जंगल में पांडा भी रहते हैं। जब सेब का केक आ गया है, तो पांडा भी आ गए हैं। प्रिय मेहमान, हमारी पारंपरिक सेब केक की पार्टी में आपका स्वागत है। आइए। कोई भी मेहमान हमारे यहाँ आ सकता है और एक एक करके। बहुत तेज मेहमान था। अभी पांडा गया ही था कि शेर जंगल से बाहर आया। प्रिय मेहमान, आप कोई भी मेहमान हमारे यहाँ आ सकता है और केक का टुकड़ा ले जा सकता है। आइए आइए। टुक टुक, तुम्हें जानवरों की इतनी भीड़ से कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? उलझन में तो मैं भी हूँ आरी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या गड़बड़ है। कागजी काम करना चाहिए। यहाँ कागजी काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कागजी सोचने की जरूरत है। टुक टुक। अरस्तु और टुक टुक ने हाथी से थोड़ी देर रुकने को कहा। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई। हाँ तो प्यारे जंगली चूहे, शायद आप केक का एक और टुकड़ा लेना चाहते हैं। आरी, तुम्हें ये कहाँ से जंगली चूहा दिख रहा है? हाँ? और सचमुच हाथी के मुखौटे के पीछे जंगली चूहा था। बात यह है टुक टुक कि सभी जंगली चूहे खाने के बहुत ही शौकीन होते हैं। उन्होंने जब हमारा केक देखा, तब शायद ये अपने आप को रोक नहीं पाया। अदला बदली का सुझाव देता हूँ। हम जंगली चूहों को पाई केक बनाना सिखाएंगे और जंगली चूहे हमें सिखाएंगे बड़े अच्छे मुखौटों को बनाना, है ना? कैसे कागज का मुखौटा बना सकते हैं? कागजी दोस्त। किसी भी जानवर के सिर की आकृति कागज पर हाथ से या कंप्यूटर और प्रिंटर के जरिए बनाएं। अब ध्यान से आकृति के किनारों को काटें, आंखें बनाएं और किनारों पर 2 छेद करें, फिर रबर बैंड से उसे जोड़ दें। मुखौटा तैयार है ना आसान? दोस्तों को सेब के केक की परंपरा बड़ी पसंद आई। स्वाभाविक है कागज के नए मुखौटों की तरह। तो ऐसे ये अनोखी कागजी कहानी समाप्त हुई। लेकिन सेब केक दिन मनाने की परंपरा अभी केवल शुरू ही हुई थी। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। कागज के समुद्र के पार। एक बार दिन में खूब धूप निकली थी और हमारे दोस्त कागज की झील में मछली पकड़ने गए। यहाँ ये भी बताना होगा कि उस दिन बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी गईं कि टुक टुक घर वापस जाना ही नहीं चाहता था। वो वही मगन था। मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। पर समय हो गया है, तूफान आ सकता है। टुक टुक, तुम उठो और देखो कि किस ओर से हमें किनारे की ओर आगे बढ़ना है। तभी जोर की आंधी आई और हवा से नाव गोल घूमने लगी। टुक टुक बड़ी मुश्किल से ये बता पाया कि किस ओर आगे बढ़ना है। सीधे, नहीं बाएं, पीछे पीछे, यानी कि दाएं, नहीं सीधे। अरे टुक टुक, जरा धीरे, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। हवा जरा धीरे से, हम आरी के साथ फंस गए हैं। नाव इतनी दूर चली गई कि टुक टुक को किनारा दिखना बंद हो गया। उसकी नाव तैरती और आगे बढ़ती चली गई। आखिर में नाव को किनारा मिल गया, लेकिन ये किनारा बहुत ही अनजाना किनारा था। टुक टुक, टुक टुक, कहाँ हो तुम? टुक टुक, तुम्हें क्या हुआ? टुक टुक, मुझे क्या हो गया? लगता है मैं बीमार हो गया हूँ। आरी, तुम बिल्कुल ठीक हो। फर्क ये है कि ये हमारा किनारा नहीं है। लगता है हम किसी दूर देश में आ गए हैं, कागजे अफ्रीका में। मैंने इसके बारे में कागजी किताब में पढ़ा था। अरे, बैंगनी रंग के बारहसिंगा, ये लोग तो आदिवासी हैं। टुक टुक, यहाँ ये बताना जरूरी है कि आदिवासी हमेशा उन्हें कहा जाता है जो दूर द्वीपों पर या तटों पर रहते हैं। वो अपनी खुद की यानी कागजी से अलग भाषा में बात करते हैं। आरी, तुम्हें समझ में आया इसने क्या कहा? नहीं समझ में आया। टुक टुक, चलो इन्हें मछली देने की कोशिश करते हैं। वो अलग अलग भाषाओं में बात करते थे, फिर भी वो दोस्त बन गए। आदिवासियों ने अरस्तु और टुक टुक को स्वादिष्ट सूप पिलाया और कागजी अलाव के पास गोल घेरे में अपना नृत्य दिखाया। मेहमान बनना तो ठीक है, पर मैं घर जाना चाहता हूँ। मित्र, क्या आप हमें ये बताएंगे कि हमारे देश का किनारा कहाँ है? आप जानते हैं ना कि तूफान के कारण हम रास्ता भटक गए हैं। बताइए ना कहाँ है? हमारा घर कागज की दुनिया में है। कैसे समझाओ? कागज की दुनिया। कागज, हुर्रे! लगता है हमारे बीच एक शब्द मिलता हुआ है। आदिवासी दोनों मित्रों को पेड़ों के पास ले गए। यहाँ गिलास के आकार का ताड़ का पेड़ था। उस पर पके फल की जगह कागजी गिलास लटक रहे थे। गिलास को देखते ही अरस्तु के दिमाग में एक उपाय आया, कागजी दूरबीन का। कागजी दोस्त। अली कागज के कप से दूरबीन कैसे बना सकते हैं? पहले 2 कागज के खाली कप ले लें, फिर उन्हें टेप से जोड़ दें। अब आंखों से देखने के लिए दोनों कप की तलों में छेद कर दें। लीजिए, दूरबीन तैयार है। देखो देखो टुक टुक, हमारा किनारा दिख गया। अब नई कागज की दूरबीन से दोनों दोस्तों को साफ दिख रहा था कि उन्हें किस ओर नाव को बढ़ाना है। जब तक कि नाव उनके देश के तट तक नहीं पहुंची, वो नाव से आगे और आगे बढ़ते गए। अरे देखो देखो, वहाँ हमारे नए दोस्त दिख रहे हैं। तो ये कागजी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि उसके बाद से दोनों दोस्त झील पर हमेशा अपने साथ दूरबीन लेकर जाते थे ताकि अपने घर का रास्ता खोज सकें और कागज़े अफ्रीका को और अपने नए दोस्तों को देख सकें। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। संगीत समारोह का निमंत्रण। एक बार दोस्तों के घर उनकी एक पुरानी परिचित आई। ये थी मैना। नमस्ते मैना जी। क्या आप कागज के मीठे बिस्किट के साथ चाय पियेंगी? पर मैना ने मना कर दिया क्योंकि वो आई थी केवल 1 मिनट के लिए अपने कल के संगीत समारोह में आने का निमंत्रण देने के लिए, जिसमें वो गाना गाने वाली थी। निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम जरूर आएंगे। मैना अचानक से भावुक होकर रोने लगी। ये उसका पहला संगीत समारोह है और वो बहुत चिंतित है कि उसका गाना श्रोताओं को पसंद आएगा कि नहीं। क्या वो तालियां बजाएंगे? कैसा गाती हो हमने अभी तक नहीं सुना, पर मुझे विश्वास है कि सबको पसंद आएगा। चिंता मत करो मैना, सभी जोर से तालियां बजाएंगे, तुम देखना। अरे नहीं नहीं, सही कहा जाए तो सुनना। मैना शांत हो गई और तैयारी करने चली गई और दोनों दोस्त अपने कामों में लग गए। तो मैं कौन से पेज को पढ़ रहा था? क्या हुआ अरे? अखबार में कोई बुरी खबर है क्या? बुरी खबर मेरे पास है, लगता है मेरी हथेली में चोट लग गई है। अरस्तु बिल्कुल ही भूल गया था कि कागज के कोने धारदार होते हैं और थोड़ी सी लापरवाही से कागज के कोनों से चोट लग सकती है। डरो मत आरी, मैं तुम्हें बचाऊंगा। यहाँ ये बताना जरूरी है कि टुक टुक ने डॉक्टरों के स्कूल में पढ़ाई की थी, इसीलिए उसने अपने दोस्त के हाथ में साफ कागज की पट्टी बांध दी। धन्यवाद टुक टुक, तुमने मुझे बचा लिया। पर मेरी हथेली में थोड़ा दर्द है। अरे 1-2 दिन तो सहना ही होगा, लेकिन चोट ठीक हो जाएगी। पर कल संगीत समारोह है और मैं ताली नहीं बजा पाऊंगा। मैना सोचेगी कि मुझे उसका गाना पसंद नहीं आया और वो बहुत दुखी हो जाएगी। क्या करूं टुक टुक? हाँ ये तो है, एक कागजी नहीं हुआ। दोनों दोस्त सोच में पड़ गए कि ताली की जगह क्या किया जाए, क्योंकि वो मैना को दुखी नहीं करना चाहते थे। अरे मान लो कि मैं मैना हूँ और अब मैं समारोह की तरह ही गाना गाऊंगा, तो क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ टुक टुक। ठीक है, अब गाना खत्म हुआ, सन्नाटे में मैं खड़ा हूँ। चलो मेरे लिए तालियां बजाओ। थप 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 थप। कागजी हुआ कि नहीं? बिल्कुल कागजी नहीं हुआ। चलो फिर से करते हैं। ला 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 ला। चलो बजाओ ताली। ओए ओए ओए। हाँ ये पहले से अच्छा है आरी। बिल्कुल भी नहीं, ये अच्छा भी नहीं है और दर्द भी देने वाला है। यदि तुम हम दोनों के लिए तालियां बजाओ तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि मैं ताली बजा रहा हूँ। कहो कैसी रही? कागजी। गाना खत्म हुआ, सन्नाटे में मैं खड़ा हूँ। चलो मेरे लिए तालियां बजाओ। अचानक आंगन में मैना ये देखने के लिए आ गई कि यहाँ शोर क्यों हो रहा है। दोनों दोस्त काफी घबरा गए और कहने लगे, बात यह है मैना कि हम दर्शक हैं। हाँ हम सचमुच में पेशेवर दर्शक हैं। हाँ, और संगीत कार्यक्रम से पहले पेशेवर दर्शकों को भी तो कुछ अभ्यास करना होता है। हम ताली बजाने का अभ्यास कर रहे थे मैना। पर मैना को यहाँ ताली के अलावा गीत भी सुनाई दिया था। नहीं नहीं मैना, ये गाना नहीं था और मुझे तो गाना भी नहीं गाना आता। बस ऐसे ही कुछ पंक्तियाँ गा दी थी कि ताली बजा सके। मैना ने कहा कि उसे गाने की पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगी। उसने टुक टुक से अनुरोध किया कि वो दूसरे दिन उसके साथ गाना जरूर गाए। अब तुम हम दोनों के लिए ताली नहीं बजा पाओगे टुक टुक, क्योंकि तुम तो खुद स्टेज पर रहोगे। यहाँ कागजी सोच की जरूरत है। चोट के कारण अरस्तु आज डबल बास को भी नहीं बजा पाया, पर उसने कुछ तो जरूर सोच लिया। यदि ताली ही बजाना है तो कागजी फटाका बनाया जाए। हुर्रे, क्या कागजी सोच है। कागजी दोस्त। एक चौकोर कागज लो और उसके सभी चारों कोनों को मोड़ो इस तरह से। अब बीचों बीच से भी मोड़ो। बिल्कुल सही। अब कोनों को ऊपर की ओर मोड़ो। ध्यान रहे कि कागज से हाथ न कटे। बहुत अच्छा। एक बार फिर से बीच से कागज को मोड़ो। बढ़िया। अब कागजी फटाका तैयार है। बहुत मजा आएगा। गाना खत्म हुआ, सन्नाटे में खड़ा हूँ। मेरे लिए तालियां बजाओ। ये बताना जरूरी है कि तालियों की आवाज इतनी जोरदार रही कि मैना खुशी के मारे बेहोश हो गई। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया कि कार्यक्रम सफल रहा और उसने बहुत बढ़िया गाया। जोरदार तालियों की आवाज उस शाम और बहुत देर तक गूंजती रही। टुक टुक, मेरा हाथ ठीक हो गया और अब तो दर्द भी नहीं करता। तो इस प्रकार ये कागजी कहानी भी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
उधर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। गुलाब की क्यारी। मैना के संगीत जलसे में मैंने बहुत अच्छा गाया। और दर्शकों ने उसे बहुत से फूल भेंट किए। मैना बहुत खुश थी, पर वो इतने सारे फूल अपने घर नहीं ले जा पाई। टुक टुक और अरस्तु ने उसकी मदद की। आरी, ये तो बताओ कि ये कौन से फूल हैं? ये गुलाब है। और ये कहना होगा कि टुक टुक ने इससे पहले गुलाब नहीं देखे थे। गुलाब उसे बहुत पसंद आए। टुक टुक और अरस्तु फूलों को मैना के घर तक लेकर आ गए। नीलकंठ मैना ने दोनों मित्रों को धन्यवाद दिया और टुक टुक को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। ये तो कमाल के हैं। क्या कागजी सुगंध है। शुभ रात्रि आरी। शुभ रात्रि टुक टुक। किसी ने मेरे गुलाब खराब कर दिए। मेरे दोस्त टुक टुक, सुबह गुलाब खुद खराब हो गए। डाली से किसी भी कटे फूल की पंखुड़ियां झड़ जाती हैं और उसकी सुगंध खत्म हो जाती है, कागज के फूलों की भी। तो फिर अब मैं क्या करूं? टुक टुक, चलो क्यारियों में बीज बोते हैं और सचमुच के कागजी गुलाब उगाते हैं। टुक टुक ने कागजी देश में उपलब्ध सभी कागजी बीजों को इकट्ठा करने का इरादा किया, ये सोच के कि शायद उसे गुलाब भी मिल जाए। टुक टुक, एक और कागजी बीज मैं देख रहा हूँ। रस भरी के दाईं ओर, फूलों से भरे पेड़ के बाईं ओर। हाँ हाँ आरी, मुझे मिल गया। टुक टुक ने शाम तक अलग अलग बीजों से भरी एक पूरी टोकरी ली और उन्हें क्यारी में बो दिया। सुबह सुबह टुक टुक सबसे पहले ये देखने के लिए पहुंचा कि गुलाब कैसे बढ़ रहा है। सूरजमुखी, खीरा, पाइन, सेब। ओह, यहाँ गुलाब तो है ही नहीं। आरी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो बीज हमें मिले थे उनमें गुलाब के बीज नहीं थे। सच कहूँ तो मैंने भी उन्हें इससे पहले कभी देखा नहीं। अगर गुलाब के बीज है ही नहीं तो हम उसे कैसे लगाएंगे? ये तो मुश्किल काम है टुक टुक। यहाँ कागजी सोच की जरूरत है। सोच लिया टुक टुक, हमें कागज के पहाड़ को पार करना होगा, फिर कागज की एक नाव बनानी होगी, फिर कागजी समुद्र को पार करना होगा ताकि कागजी गुलाब की जमीन तक पहुंच सकें और वहां हमारे कागज के फूलों की क्यारी के लिए हम बीज ला सकें। लेकिन आरी, इसमें तो बहुत देर लगेगी। क्यों ना हम सिर्फ कागज के ही फूल बनाएं? क्या कहते हो? सच कहूं टुक टुक तो ये आइडिया बुरा बिल्कुल नहीं है। कागजी दोस्त, कागज का फीता ले लो, उसके कोनों को मोड़ो इस तरह से जैसे तुम कोन बना रहे हो। एक बार फिर मोड़ो, एक बार फिर। ध्यान रखना, हर बार एक समान दूरी पर। अब बचे हुए फीते को कुछ इस तरह घुमाओ। बिल्कुल, देखा कितना प्यारा गुलाब तैयार हो गया है ना? पूरे दिन अरस्तु और टुक टुक कागज के फीते से सचमुच गुलाब बनाते रहे और उन्हें क्यारी में लगाते रहे। गुलाब अच्छे से लग गए और खिल उठे और ऐसी कागजी सुगंध देते रहे कि टुक टुक बहुत खुश हो गया। कितनी बढ़िया कागजी सुगंध है। अब मेरे यहाँ हर दिन त्योहार होगा। इस तरह ये कागजी कहानी भी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। चांदनी रात। एक बार दोनों दोस्त कठिन दिन के बाद थक गए थे। उन्होंने सोने की तैयारी की, पर उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। आरी, ये क्या हो रहा है? रात हो गई है पर दिन जैसा उजाला है। अरे हाँ, मैं भूल ही गया था। देखो, और मैं सोच रहा था कि घड़ी के साथ कोई गड़बड़ हो गई है। नहीं टुक टुक, घड़ी का इससे कोई संबंध नहीं। हमें तो रात होते ही नींद आ जाती है। तभी आरी ने खिड़की से देखा कि पीछे जंगल से तेज प्रकाश आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज डूबा ही नहीं, बल्कि कागज के जंगल के पीछे छिप गया हो। टुक टुक, लगता है हमारे जंगल में आग लग गई है। आरी, आग! क्या करें? टुक टुक, पहले तो हमें शांत होना होगा और फिर आग बुझाने का तरीका सोचना होगा। चलो चलो, झील में घुस जाते हैं। वहाँ कोई आग हमें छू नहीं सकती। नहीं नहीं टुक टुक, ये कागजी सोच ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सभी सो रहे हैं और उनको आग का पता ही नहीं। हमें ये बुझानी पड़ेगी। बाल्टी ले लो टुक टुक। आखिर हमारे दोस्त मैदान तक पहुंच गए। एक बड़े झाड़ी के पीछे से तेज प्रकाश आ रहा था, पर इस आग से न कोई गर्मी पैदा हो रही थी और न ही कोई धुआं उठ रहा था। बड़ी अजीब आग है आरी। धुआं क्यों नहीं उठ रहा? पता नहीं टुक टुक, शायद खत्म हो गया हो। अरस्तु ने बड़ी सावधानी से झाड़ी के पीछे झांका और वहां एक आश्चर्य उसका इंतजार कर रही थी। एक तेज असली चांदनी। दोस्तों ने अंतरिक्ष के मेहमान से पूछा कि वो पृथ्वी तक की इतनी दूर की यात्रा करने के बाद शायद चाय पीना चाहे। चांदनी खुशी से तैयार हो गई और वो घर की ओर चल पड़े। वाह वाह, लौटते समय और भी मजा आएगा, क्योंकि हमारे पास अब चांदनी है और ये हमें रास्ता दिखाएगी। बाद में चांदनी ने कबूल किया कि संयोग से वो सो गई और पृथ्वी पर गिर गई। बात ये है कि चांदनी को कभी भी रात में सोना ही नहीं चाहिए। यहाँ अरस्तु को याद आया कि वो भी आज बिल्कुल नहीं सोया। बहुत थक गया हूँ, अब मुझे आराम करना चाहिए। मैं भी अभी चांदनी के लिए बिस्तर तैयार कर देता हूँ। आरी और टुक टुक ने चांदनी के लिए मुलायम कागजी बिस्तर बनाया और खुद भी सोने के लिए चले गए। ओहो टुक टुक, बिल्कुल नींद नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग आरी। मेरा मतलब है गुड नाइट। ओहो, मैं पूरा चकरा गया हूँ। इस तेज प्रकाश के कारण मुझे नींद नहीं आ रही। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें? सोचो आरी, सोचो। यहाँ तो कागजी सोचना पड़ेगा टुक टुक। अरस्तु ने अपना डबल बास ले लिया और एक धुन बजाना शुरू किया। इससे उसे सोचने में मदद मिलती थी। लगता है मैंने सोच लिया। हम एक गुलेल बनाएंगे टुक टुक और चांदनी को वापस आसमान में भेजेंगे। कहो कैसी रही? कागजी दोस्त। पहले एक चौकोर कागज लेंगे, फिर उसे आधे में मोड़ लेंगे और फिर उसके कोनों को केंद्र में मोड़ लेंगे। कुछ इस तरह बराबर करें और फिर एक बार और मोड़ें। अब ये सब उल्टा करें। आधा आधा मोड़ लें और मोड़ के कोनों को दाईं और बाईं अंदर की तरफ दबा दें, ऐसे। अब उसे सीधा करें और बाल्टी का आकार दें। अब देखिए, हमारी गुलेल तैयार है। टुक टुक, चांदनी को इस बाल्टी में रखो और गुलेल को खींचो, पर सावधानी से। ध्यान देना कि कहीं चांदनी फिर से वापस जंगल में ना गिर जाए। समझ गए? आरी, मैं कोशिश जरूर करूंगा, पर वादा नहीं कर सकता। मैं जिंदगी में पहली बार गुलेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाय। कागजी उड़ान मुबारक हो। चांदनी आसमान में वापस चली गई और इस बात से वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसका घर वहीं था। अरस्तु और टुक टुक ने चांदनी से विदाई ली और उससे वचन लिया कि वो अब कभी भी रात को सोएगी नहीं, और अगर अचानक सो भी गई तो हमारे दोस्त जरूर कुछ न कुछ कागजी सोच ही लेंगे। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।